वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। विद्यार्थियों, छठवीं कक्षा की इस पाठ्य पुस्तक की यात्रा में यात्रा करते करते हुए हमने 6 अध्यायों को अपने यात्रा में हमने देखा। आज की यात्रा में हम 7वें अध्याय के पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ का बड़ा ही महत्व है क्योंकि इस पाठ का नाम है गौ माता। गौ माता से आप सभी परिचित हैं, नित्य प्रति आप देखते भी हैं। इसी गौ माता की विशेषता के बारे में आज इस पाठ में हम जानेंगे। विद्यार्थियों, संस्कृत माध्यम से यह कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने में लिखी हुई है। इन सभी को मैं पहले मूल संस्कृत में पढ़ूंगा ताकि आप संस्कृत उच्चारण करना सीख जाएं। उसके बाद इसके हिंदी शब्दार्थों पर हम विचार करेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। भारतीय संस्कृतौ तु गौः जननी रूपेण सततं पूज्यते। गोमाता सर्वेषां मानवानां प्राणिनां जीवानां च पोषणे योगदानं करोति। अतः गावो विश्वस्य मातरः इति शास्त्रेषु कथितं। गोमाता मनुष्याणां, पशूनां, पक्षिणां, नदीनां, तडागानां, क्षेत्राणां, वनानां, वायोः, जलस्य, आकाशादीनां च पालनपोषणं च करोति। तथा तेषां शुद्धता अपि च पवित्रतां सर्वथा सर्वदा निरन्तरं रक्षति। सदा गोद्वारा उत्पन्नस्य पञ्चामृतस्य सेवनेन शारीरिकी मानसिकी शुद्धता भवति। पञ्चगवस्य सेवनेन रोगाणां त्वरितं नाशो भवति। तथा च जीवनम् अतीव सुखपूर्णं जायते। यज्ञस्य मूलकारणं गौः अस्ति। यज्ञः दुग्धं, घृतं, दधि, गोमयं, गोमूत्रं, पञ्चामृतं, पञ्चगव्यं विना पूर्णं न भवति। वयम् एतत् सर्वं गोमातुः कृपया प्राप्नुमः। अतः गीतायां श्रीकृष्णः वदति, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ यज्ञस्य महत्त्वम् अत्यधिकं वर्तते। यतो हि यज्ञान् मेधाः भवन्ति, मेधेभ्यः अन्नं भवति। अस्माकं जीवने अन्नस्य कियन् महत्त्वं वयं जानीमः एव। गोः महिमा सर्वत्र विश्वे अस्ति, किन्तु भारते भ्रंशं वर्तते। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः। गावो मामुपतिष्ठन्ताम् इति नित्यं प्रकीर्तयेत्। गोमाता भारतस्य अर्थव्यवस्थया सह धार्मिकतायाः आस्थायाः विषयः अस्ति। न केवलमेतद्, अपि तु वैज्ञानिकं महत्त्वमपि अद्यत्वे सिद्धम्। विज्ञानस्य अनुसारेण गोः दुग्धं, घृतं, दधि, तक्रम् अत्यन्तं पौष्टिकं भवति। गोः दुग्धस्य धार्मिकी मान्यता वर्तते। गौः केवलं भारतस्य माता न प्रत्युत विश्वस्य माता वर्तते। गौः अहिंसा प्रिया, बुद्धिमती, स्नेहकारिणी, पारिवारिकी सदस्या अस्ति। माता एव सा अस्माकं जीवनं रक्षितुं समर्था विद्यते। यथा माता दुःखं सोढ्वा अपि पुत्रं रक्षति, लालयति, पालयति च, तथैव गौः सस्यानि तृणं भुक्त्वा शीतम्, आतपं, वर्षां च सोढ्वा अस्मभ्यं दुग्धं ददाति। तस्याः दुग्धं श्रेष्ठतरं, सुपाच्यं, स्फूर्तिदायकं, मेधावर्धकं च भवति। दुग्धात् परिवर्तितं दधि, तक्रं, घृतं च आरोग्यस्य कृते विशिष्टं लाभप्रदं भवति। एतत् अतिरिच्य अस्याः दुग्धेन रुग्णेभ्यः, बालकेभ्यः च अत्युत्तमः आहारः प्राप्यते। गोदुग्धेन विविधानि मिष्टान्नापि निर्मीयन्ते। गोघृतं, गोमूत्रं, गोमयं च आयुर्वेदिकौषधरूपेणापि उपयुज्यते। एतद् अतिरिच्य
गोमयं मूत्रं च सस्यानां पादपानां कृते अपि च कृषिकार्ये सर्वोत्तमम् उर्वरकं कथ्यन्ते। गावो ममाकृतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम् गवां मध्ये वसाम्यहम्। गवाम् अनेके वंशाः भवन्ति। भारते मुख्यरूपेण साहिवालः, गीरः, थारपारकरः, हरियाणा इत्यादयः वंशाः प्राप्यन्ते। भारतदेशे यथा देवानां देवीनां च पूजनं भवति तथैव धेनूनाम् अत्र पूजनं भवति। मान्यता अस्ति यत् गोशरीरेण नूनं देवानां वासः भवति। एतेन कारणेन दीपावली द्वितीयदिने गोवर्धनपूजायाः अवसरे धेनूनां विशेषपूजा भवति। तासां विशेषः शृङ्गारः क्रियते। प्राचीनकाले भारतदेशे तु धेनुः समृद्धेः प्रतीकरूपाः मान्यते स्म। अस्य पार्श्वे यावत् गावाः भवन्ति स्म सः तावद् हि सम्पन्नः समृद्धश्च मान्यते स्म। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम भूतभव्यस्य मातरम। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने मूल संस्कृत पाठ को सुना। आइए इसके हिंदी अर्थ पर विचार करते हैं। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा। भारतीय संस्कृतौ तु गौः जननी रूपेण सततम पूज्यते। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में गौ को हम जननी के रूप में निरंतर पूजन करते हैं। हम गौ को अपनी माँ के समान व्यवहार करते हैं। गौ माता सर्वेषां मानवानां प्राणिनां जीवनानां च पोषणे योगदानं करोति। गौ माता हम सभी मानवों के, प्राणियों के और जीवों के पोषण में योगदान करती हैं। अतः इसलिए हम गावो विश्वस्य मातरः इति शास्त्रेषु कथितम्। गौ माता हमारे सभी जीवों की, प्राणियों की जीवनों की रक्षा करती है। इसलिए हम गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माता गाय है, ऐसा शास्त्रेषु कथितम्, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गौ माता मनुष्याणां, पशूनां, पक्षिणां, नदीनां, तडागानां, क्षेत्राणां, वनानां, वायोः, जलस्य, आकाशादीनां च पालनं पोषणं च करोति। गौ माता मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, नदियों की, तडाग अर्थात तालाबों की, क्षेत्र अर्थात खेतों की, वन अर्थात जंगलों की, वायु अर्थात वायु की, जो पवन इत्यादि है, हवा की, जल की, आकाश आदियों का पालन पोषण हमेशा करती है। तथा तेषां शुद्धता अपि च पवित्रतां सर्वथा सर्वदा निरंतरं रक्षति। इसके अतिरिक्त वे मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, तडाग, क्षेत्र, वन, वायु, जल, आकाश की पवित्रता की भी निरंतर रक्षा करते रहती है। सदा गो द्वारा उत्पन्नस्य पंचामृतस्य सेवनेन शारीरिकी मानसिकी शुद्धता भवति। गौ के द्वारा जो उत्पन्न पंचामृत है, पंच अमृत जो है, जिस प्रकार दूध, दही, घी, तक्र इत्यादि जो है, इसके सेवन से हम शारीरिक और मानसिक शुद्धता को कर पाते हैं। अर्थात गोमूत्र इत्यादि से हमारा मन भी शुद्ध होता है, शरीर भी शुद्ध होता है। अच्छा, जैसा रहे अन्न वैसा रहे मन, ऐसा हम सुनते हैं। तो शुद्ध भोजन करेंगे तो शुद्ध मानसिकता रहेगी, शुद्ध शरीर भी रहेगा। पंचगवस्य सेवनेन रोगाणां त्वरितं नाशो भवति। पंचगव के, गोबर, गोमूत्र इत्यादि के सेवन करने से, हमको उसका सेवन करने से त्वरितम अर्थात जल्द ही रोग का नाश हो जाता है। ठीक है। तथा च जीवनम अतीव सुखपूर्णम जायते। जब रोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जो है वो अतीव, बहुत अच्छे से सुखपूर्ण जाएगा। विद्यार्थियों, आगे कहते हैं कि यज्ञस्य मूल कारणम गौः अस्ति। यज्ञ का मूल कारण गौ है। यज्ञः दुग्धम घृतम दधि गोमयम गोमूत्रम पंचामृतम पंचगव्यम विना पूर्णम न भवति। क्योंकि यज्ञ जो है वो दूध, घी, दही, गोमय अर्थात गोबर, गोमूत्र, पंचामृत, पंचगव्य के बिना पूर्ण नहीं हो सकता यज्ञ। इसलिए यज्ञ का मूल कारण गौ ही है। वयम एतत् सर्वम गौ मातुः कृपया प्राप्नुमः। हम दूध, दही, घी, गोबर इत्यादि ये गौ माता की कृपा से प्राप्त करते हैं। अतः गीतायां श्री कृष्णः वदति,
अर्थात इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि ये जितने भी भूतानि अर्थात जितने भी हम प्राणी हैं वे अन्नाद भवंती, हम अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। यदि अन्न ना हो तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे, है ना। और पर्जन्यादन्न संभव, और ये जो हम अन्न से होते हैं और अन्न पर्जन्य अर्थात वर्षा से होती है। और यज्ञात भवति पर्जन्यो, और पर्जन्य जो है वो यज्ञ से संभव है, यज्ञ करने पर बारिश होती है ना। और यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ से ही हम ये कर्म समुद्भव जितने भी प्रकार के ये कर्म है यज्ञ इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, यज्ञ में यदि गौ माता का योगदान ना हो तो यज्ञ संभव नहीं है, यज्ञ संभव नहीं है तो बारिश संभव नहीं है, बारिश नहीं है तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होंगे तो प्राणी नहीं होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी के मूल में गौ ही है। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ, हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञस्य महत्वम अत्यधिकम वर्तते, यज्ञ का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यतो ही, क्योंकि यज्ञान मेघाः भवन्ति, यज्ञान मेघाः भवन्ति, यज्ञ से मेघ उत्पन्न होते हैं, बादल उत्पन्न होते हैं। मेघेभ्यः अन्नम भवति, मेघ से अर्थात वे जब बारिश करेंगे बादलों से ये अन्न उत्पन्न होता है। अस्माकं जीवने अन्नस्य कियं महत्वम, हमारे जीवन में अन्न का कितना महत्व है। वयं जानीम एव, वो तो हम जानते ही हैं। गौः महिमा सर्वत्र विश्वे अस्ति, गौ की महिमा केवल न भारत में अपितु पूरे विश्व में है। किंतु भारते भ्रंशम वर्तते, लेकिन भारत में और अधिक है। ठीक है, एक श्लोक है, सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः, गावो मामुपतिष्ठन्ताम् इति नित्यं प्रकीर्तयेत। हे सुरूपा, हे अच्छे रूप वाली, बहुरूपा, हे बहुत प्रकार के रूप वाली, विश्वरूपा अर्थात विश्व के रूप में, अर्थात विश्वरूपाश्च मातरा अर्थात पूरे विश्व की माता, गावो, हे गाय, ऐसी जो गाय है वो माम उपतिष्ठन्ताम, मुझे आपके समीप ही रहना है, आप मेरे समीप ही रहे, ऐसी नित्यम प्रकीर्तयेत, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे विश्व की माता, हे स्वरूपा, हे बहुरूपा, मैं आपके पास ही सदा रहूं। गौ माता भारतस्य अर्थव्यवस्थया सह धार्मिकतायाः आस्थायाः विषयः अस्ति। गौ माता केवल भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ धार्मिक और आस्था का विषय भी है। न केवलम एतत् अपितु, केवल इतना ही नहीं, अपितु अर्थात और भी, वैज्ञानिक महत्वम अपि अद्यत्वे सिद्धम, अद्य अर्थात आज के जमाने में गौ माता की वैज्ञानिक महत्व भी सिद्धि हो चुकी है, कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गौ माता कितनी आवश्यक है। विज्ञानस्य अनुसारेण गौः दुग्धम, विज्ञान के अनुसार जो गौ का दुग्ध है, घृतम अर्थात घी है, दधि अर्थात दही है, तक्र अर्थात छाछ इत्यादि है, वे अत्यंतम पौष्टिकम भवति, वे अत्यंत पौष्टिक होते हैं। गौः दुग्धस्य धार्मिकी मान्यता वर्तते, गौ की दूध की धार्मिक मान्यता तो हम जानते ही हैं, कोई भी कार्य करें तो जो भी पूजन हम करते हैं उसमें दूध के बिना वह कार्य संभव नहीं हो पाता, पूजा संभव नहीं हो पाती। गौः केवलम भारतस्य माता न, गौ केवल भारत की माता नहीं है, प्रत्युत विश्वस्य माता वर्तते, अपितु भारत की नहीं, केवल वो विश्व की माता है। गौः अहिंसा प्रिया, गौ जो है वो अहिंसा अर्थात किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती, उन्हें अहिंसा प्रिय है। बुद्धिमती है वो, स्नेह करने वाली है, स्नेहकारिणी है, और पारिवारिक सदस्याः सन्ति, एक परिवार का एक सदस्य है। माता इव सा अस्माकं जीवनम रक्षितुम समर्था विद्यते, जिस प्रकार माता हमारे जीवन की रक्षा करती है उसी प्रकार माता के समान ही सा अर्थात वो गौ माता अस्माकं जीवनम रक्षितुम समर्था विद्यते, वह हमारे जीवन की रक्षा कर सकती है। यथा जैसे माता दुखम शोढ्वा अपि पुत्रम रक्षति लालयति पालयति च, जिस प्रकार माता दुख को सह करके भी अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसका लालन करती है, पालन करती है, ठीक उसी प्रकार तथैव गौः, बोल रहे सस्यानि तृणम भुक्त्वा शीतम आतपम वर्षाम च शोढ्वा, सस्यानि तृणम अर्थात घास अर्थात तृण इत्यादि को खा करके, शीतम अर्थात ठंड को, आतपम अर्थात गर्मी को, वर्षा को शोढ्वा, सोढ्वा अर्थात सह करके, अस्मभ्यम दुग्धम ददाति, हमको भी दूध देती है, चाहे वो वर्षा सहना हो, चाहे गर्मी सहना हो, ये वो सब सह करके हमें दूध को देती है।
तस्याह दुग्धम श्रेष्ठतरम, उसका दुग्ध जो है वो श्रेष्ठतर है, सर्वश्रेष्ठ है। सुपाच्य अर्थात जल्दी पच जाने वाला है। स्फूर्तिदायकम, स्फूर्ति को प्रदान करने वाला है। मेधावर्धकम, मेधा अर्थात बुद्धि को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार का उसका दूध होता है। दुग्धात परिवर्तितम दधि, दुग्ध से ही बनाया गया जो दधि, तक्र अर्थात छाछ, घी इत्यादि भी आरोग्यस्य कृते, आरोग्यता के लिए, स्वस्थता के लिए विशिष्टम लाभप्रदम भवति, विशिष्ट लाभप्रद है, इनसे बहुत लाभ होता है हमें। एतद अतिरिच्य अस्याह दुग्धेन रुग्णेभ्यः बालकेभ्यः च अत्युत्तमः आहारः प्राप्यते। इसके अलावा इनके दूध से रुग्ण अर्थात जो बीमार व्यक्ति है, और बालक तो आप जान ही रहे हैं जो छोटे बालक हैं, वो अत्युत्तम आहार प्राप्यते, वो अति उत्तम आहार को प्राप्त करते हैं। गो दुग्धेन विविधानि मिष्ठान्नापि निर्मीयन्ते, गो के दूध के द्वारा बहुत प्रकार की मिठाई का भी निर्माण किया जाता है। गो घृतम गोमूत्रम गोमयम च आयुर्वैदिक औषध रूपेण अपि उपयुज्यते। गौ के घी का, गौ के मूत्र का, गौ के गोबर का उपयोग जो है आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त गोमयम मूत्रम च सस्यानां पादपानां कृते अपि च कृषि कार्ये सर्वोत्तमम उर्वरकम कथ्यते। इसके अलावा जो गोमय है अर्थात गोबर, या फिर गोमूत्र है अर्थात गोमूत्र को सस्यानाम अर्थात घास के लिए, और पादपानाम, पादप अर्थात वृक्षों के लिए भी, और अन्य जो कृषि कार्य है उसमें सर्वोत्तम उर्वरक के रूप में कहा गया है। गावो ममाग्रतो नित्यम, गावः पृष्ठत एव च, ऐसी कोई प्रार्थना कर रहे हैं कि ये गाय मम अग्रतो नित्यम, में हमेशा मेरे आगे रहे। गावः पृष्ठत एव च, यही गाय मेरे पीछे भी रहे। गावो में सर्वतश्चैव, गाय ही मेरी चारों ओर मुझे दिखाई दे। गवाम मध्य वसाम्यहम, मैं गाय के बीचों में ही रहना चाहता हूं। ऐसा हम भी प्रार्थना करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। गवाम अनेके वंशाः भवन्ति, गौ के बहुत सारे वंश होते हैं। भारते मुख्य रूपेण साहिवालः, भारत में मुख्य रूप से साहिवाल, गिरः, थारपारकरः, हरियाणा इत्यादयः वंशाः प्राप्यन्ते। गौ के बहुत सारे वंश है, लेकिन उन वंशों में भारत में साहिवाल, गिर, थारापारकरः, हरियाणा इत्यादि वंशा भारत में प्राप्त होते हैं। भारत देशे यथा देवानां देवीनां च पूजनम भवति, भारत देश में जिस प्रकार देवी और देवताओं की पूजा होती है, तथैव उसी प्रकार धेनु नाम अत्र पूजनम भवति, यहाँ धेनु की भी पूजा होती है। धेनु अर्थात गौ। मान्यतास्ति यद गो शरीरे नूनम देवानाम वासा भवति, ऐसी मान्यता है कि गौ में निश्चित रूप से, नूनम अर्थात निश्चित रूप से, गौ के शरीर में देवताओं का वास होता है। एतेन कारणेन, इस कारण से, दीपावली द्वितीय दिने, दीपावली के जस्ट दूसरे दिन, गोवर्धन पूजायाः अवसरे, गोवर्धन पूजा के अवसर पर, धेनु नाम विशेष पूजा भवति, धेनु की विशेष पूजा हम करते हैं। तासाम विशेषः श्रृंगारः क्रियते, उस गोवर्धन पूजा के दिन हम तासाम अर्थात गवाम, उस गौ की हम अच्छे से श्रृंगार करते हैं। प्राचीन काले भारत देशे तु, प्राचीन काल में भारत देश में, धेनु समृद्धेः प्रतिरूपा मान्यते स्म, धेनु को समृद्धि का प्रतिरूपा माना गया था। यस्य पार्श्वे यावत् गावः भवन्ति स्म, जिसके पास जितनी गाय हुआ करती थी, सह तावद ही संपन्नः समृद्धश्च मान्यते स्म, जिसके पास जितनी गाय हुआ करती थी उससे पहले उतना ही संपन्न माना जाता था। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं, ताम धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम, जिसके द्वारा अर्थात जिस गाय के द्वारा इस सर्वमिदं व्याप्तम, इस सारे जगत को, जो चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, उन सभी स्थावर जंगम को व्याप्त करने वाली जो ये गौ माता है, उस गौ माता को उस ताम धेनुम, उस धेनु को हम शिरसा अर्थात अपने सिर झुका करके गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। जो भूत भव्यस्य मातरा, वो भूत अर्थात प्राणी, भव्य अर्थात प्राणी में होने वाले जितने, भू में होने वाले जितने भी चीज है, वो भव्य की जो माता है, अर्थात अभिप्राय यह है विश्व की माता गौ को हम सभी मिलकर के सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। विद्यार्थियों, आइए कुछ शब्दों के अर्थों को जाने। शब्द जैसा कि पाठ में आया जननी,
जननी को हम संस्कृत में अम्बा भी कहते हैं, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में इसे मदर कहा जाता है। सततम अर्थात निरंतरम, लगातार, जिसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। योगदानम, योगदानम को हम संस्कृत में सहयोग बोलते हैं, इंग्लिश में हेल्प और हिंदी में सहायता कहा जाता है। सदा अर्थात हमेशा, सर्वदा, ऑलवेज, आप जानते ही हैं। भृशम अर्थात अत्यधिकम, अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, वेरी मच। अधुना अर्थात अभी, अब, इदानीम, नाउ। सह मतलब साकम मतलब पास में, साथ में, विथ। इसी प्रकार भुक्त्वा अर्थात खादित्वा, खा करके, या इसी को हम कंज्यूम्ड कह देते हैं। रक्षितुम अर्थात रक्षाम करतुम, रखवाली हेतु, या इसी को हम इंग्लिश में गार्ड कह देते हैं। सोढ़वा मतलब सहन करके, सह करके, इसी को हम इंग्लिश में टोलरेट कह देते हैं। तथैव मतलब वैसा ही, उसी प्रकार, तादृक, लाइकवाइज, है ना। नूनम मतलब निश्चयेन, निश्चित रूप से, जिसको हम सर्टेनली कह देते हैं। तो यहाँ पर जो 7वें अध्याय जो हमारे, जिसका नाम था गौ माता, यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि काह विश्वस्य मातरः, तो उत्तर होगा गावः विश्वस्य मातरः। गाय जो है वो विश्व की माता है, गाय जो है वो विश्व की माता है। ठीक है ना, तो गावः विश्वस्य मातरः। बोल रहे हैं गो महिमा कुत्र अस्ति, गौ गाय की महिमा कहाँ पर है, तो शास्त्रेषु, शास्त्रों में है ना। उसके बाद पूछा गया है यज्ञात के भवंती, यज्ञ से क्या होता है, तो आपको बताया था मैंने, यज्ञ से परजन्य अर्थात वर्षा भवंती। तो इसको आप पर ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा सा मिटा के मैं दिखा दूं यहाँ पर। परजन्य, परजन्य, या ये ऐसा भी लिख सकते हो, वर्षा भवंती। ठीक है। कया सर्वमिदम व्याप्तम जगति, किसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, तो गवा अर्थात गाय के द्वारा पूरा जगत यह व्याप्त है। कासाम विशेष श्रृंगार क्रियते, किसका विशेष श्रृंगार किया जाता है, तो गवाम अर्थात, गवाम अर्थात गौ का विशेष श्रृंगार किया जाता है कब, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के समय। आइए आगे के देखें, आगे के अभ्यास कार्य को देखते हैं। दूसरा अभ्यास कार्य था पूर्ण वाक्य न उत्तरता, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर दीजिए। कस्य सेवनेन शारीरिक मानसिक शुद्धता भवति, है ना। तो किसकी सेवा से शारीरिक शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है, तो गो सेवनेन, या गो मातुः सेवनेन शारीरिक मानसिक मानसिकी शुद्धता भवति, है ना। इसी प्रकार गो दुग्धम घृतम दधि तक्रम कथम भवति, ये गो दूध और घी दही, ये तक्र माने छाछ, छाछ कैसा होता है, तो ये आपको इसको लिखना होगा कि गो हो गाय का जो दुग्ध, जो दुग्ध है, दुग्धम। ठीक है। ग, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा लेंगे, दुग्धम घृतम अर्थात घृ, दधि तक्रम आरोग्यस्य कृते, आरोग्यस्य कृते, आरोग्यता के लिए, लाभप्रदम भवति, लाभप्रद होता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। किम किम आयुर्वैदिक औषध रूपेण प्रयुज्यते, तो गोमयम अर्थात किस किस का हम जो है वो आयुर्वेद में औषधि के रूप में हम इसको लेते हैं, तो गोमयम, गोमूत्रम च, आयुर्वेदिके एक औषधि
रूपेण उपयुज्यते, है ना। भारत मुख्य रूपेण गवाम के वंशाः प्राप्यन्ते। भारत में मुख्य रूप से गवाम के वंशाः प्राप्यन्ते। भारत में गाय के कौन कौन से वंश पाए जाते हैं, तो आपको लिखना होगा भारते गवाम मुख्य रूपेण, ठीक है ना, गीरः साहीवालः थारपारकरः हरियाणा वंशः प्राप्यन्ते, इत्यादि तरीके से। अंत में प्रश्न है गो शरीरे केशाम वासा भवति, तो गो शरीरे देवानां वासः भवति, इस तरीके से। आगे देखिएगा, आपका तीसरा जो है वो है अधोलिखित वाक्येषु मंजुषायाः सहायता द्वारा अव्यय पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको क्या करना है, एक ये कोष्ठक में जो एक अव्यय पद दिए हुए हैं, अव्यय विद्यार्थियों कुछ हो, एक चीज होती है जिसके रूप नहीं चलते, वो तीनों लिंगों में समान, तीनों वचनों में समान रहते हैं। इसके कुछ कुछ अर्थ होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा, परिचय आपका कराऊं मैं। संप्रति मतलब होता है अभी, स्वह माने होता है आने वाला कल, किमर्थम माने होता है क्यों, कदा माने होता है कब, बही माने होता है बाहर। अब इसका एक एक का अब अर्थ जान लीजिए, और अर्थ जानने के बाद आप इसका उपयोग करते जाइए। अब जैसे कि सह, अब सह मतलब जो है कि सह मतलब वह, खाली स्थान वाराणसी गमिष्यति, वह वाराणसी जाएगा, तो यहाँ पर जो है अब संप्रति तो नहीं, तो यहाँ पर स्वह जुड़ जाएगा कि स्वह माने होता है कल, है ना। तो स्वह माने क्या होता है, लिख देता हूं क्या, आने वाला कल। ठीक है, तो सह कल अर्थात श्वः वाराणसी गमिष्यति, वो कल आने वाले वाराणसी जाएगा। फिर ग्रामात, ग्राम से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बही अर्थात बाहर, ग्रामात बही ही एका नदी प्रवहती, गांव से बाहर एक नदी प्रवाहित होती है, तो बही मतलब बाहर, ठीक है ना। त्वम स्वनगरम कदा अगच्छः, तुम अपने घर कब गए, ठीक है ना। तुम अपने घर कब गए, अगच्छः, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, ठीक है। तुम अपने घर कब गए, तो कदा, कदा माने होता है कब, ठीक है। उसी प्रकार बोल रहा है कि संप्रति माने अभी, तो यहाँ पर संप्रति जोड़ के देख लो, संप्रति अर्थात अभी, मैं अहम पुस्तकम पठामी, मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूं। सहजनः किमर्थम, वह लोग, किमर्थम क्यों, किमर्थम मतलब होता है क्यों, इतस्ततः भ्रमति, यहाँ से वहां घूम रहे हैं। तो ऐसे आप इसको आप उपयोग कीजिए अवयवों का, और अवयवों का प्रयोग करके इसको लिख लीजिए। अब देखो सह के साथ यहाँ पर सह संप्रति वाराणसी गमिष्यति, वह अभी वाराणसी जाएगा, ऐसा जोड़ना थोड़ा अच्छा अटपटा लगता है ना। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, तालिका दत्त पदानी संयोजानी संयोज्य षड वाक्यानि रचयत। अब देखो यहाँ पर एक चार कॉलम दिए हुए हैं, एक में लिखा हुआ है बालका, दूसरे में जो है कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं, यह, श्वः, संप्रति, यत्र, कुत्र, यदा, कदा, कदापि। इसी प्रकार क्रीडा क्षेत्रे देश सेवायै अपि परितोषिकम प्रदर्शिनीम अवकरम असत्यम। इसी प्रकार बहुत कुछ क्रियापद भी दिए हुए हैं, प्राप्नुवन, रक्ष्यन्ति, न न क्षिपन्तु, तत्पराः स्युः, क्रीडन्ति, न वदेयुः। अब आपको जो है वो इसको जोड़ करके आपको 6 वाक्यों की रचना करनी है। अब आइए 6 वाक्यों की रचना करने का प्रयास करें। पहला वाक्य बनाते हैं, देखिए। अब पहला वाक्य बनेगा बालकाः यह, अर्थात बीते हुए, बीते हुए समय में, ठीक है ना। बीते हुए समय में किसको प्राप्त किया, तो वो
पारितोषिकम प्राप्नुवन। पारितोषिक मतलब पुरस्कार। प्राप्नुवन, पहला वाक्य बना। दूसरा वाक्य बनाने का प्रयास करें क्या? बालकाः, हमको इसका उपयोग सीखना है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है ना, तो आपको इसका उपयोग करना सीखना है। बालकाः श्वः, वो आने वाले कल में, अब यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दो, स्वह माने आने वाले कल में, और प्रदर्शनीम, और यहाँ हो जाएगा द्रक्ष्यन्ति, आने वाले कल में वो प्रदर्शनी को देखेंगे। प्रदर्शनीम द्रक्ष्यन्ति। तीसरा वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं, आइए। बालकाः संप्रति, मतलब अभी अभी, है ना, तो यहां पर हो जाएगा संप्रति क्रीडा क्षेत्रे तत्पराः स्युः, अर्थात बालक जो है अभी 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 जो है वो क्रीड़ा के क्षेत्र में तत्पर है ना। बोल रहे हैं कि अब ऐसा बोल सकते हैं क्या? बालकाः यत्र कुत्र, यही कहीं, यत्र कुत्र, यत्र कुत्र अवकरम न क्षिपन्तु, अवकरम न क्षिपन्तु, कहीं का आज यहीं पे आसपास में मत छुपो। तो ये क्या हो गया? चौथा वाक्य था। उसी प्रकार पांचवा देखिए, पांचवा में क्या कर सकते हैं? बालकाः यदा कदा, यदा कदा देश सेवायै, यदा कदा देवसेवायै कवि तत्पराः स्युः। ठीक है, और लास्ट वाक्य हो जाएगा आपका बालकाः कदापि, मतलब कभी भी, असत्यम न वदेयुः। इस तरीके से आइए आगे चलते हैं। पांचवा अभ्यास कार्य है आप लोगों के लिए। निम्नलिखितेषु वाक्येषु अव्ययम पदम पृथक करो। तो अव्यय पद को पहचानना बड़ा ही सरल होता है। हम हिंदी में भी जैसे अभ्यास करते हैं, यहाँ मतलब अभी ऐसा है तो तभी वैसा रहेगा, है ना, जैसे ये वैसे वो, अभी, तो ये सब क्या है? अव्यय पद होते हैं। अब जैसे कि देखो, भारत देशे यथा देवी नाम पूजनम भवति तथैव धेनु नाम अत्र पूजनम भवति। भारत में जैसे देवी की पूजा होती, तो जैसे मतलब यथा, तो एक अव्यय पद है यहाँ पर यथा। दूसरा अव्यय पद है तथैव, तथा, तथैव दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया विद्यार्थियों अत्र, अत्र भी एक अव्यय पद है, मतलब यहाँ पर। उसी प्रकार अन्नस्य कियन महत्वम वयम जानीमः एव, अन्न का कितना महत्व है ये हम जानते ही हैं। तो ये एव जो है ये भी एक अव्यय पद है, तो ये एक अव्यय हो गया। बात स्पष्ट है। एव मतलब ही। गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठ एव, नित्यम गावः पृष्ठत एव च, तो यहाँ पर भी एव जो है वो अव्यय पद है। गौः केवलम भारतस्य माता न अपितु विश्वस्य
माता अस्ति, तो अपितु मतलब तो आप जान ही रहे हैं, तो अपितु जो है वो एक अव्यय पद है, अपितु। माता दुखम सोढ़वा अपि पुत्रम रक्षति, माता दुख सह करके भी वो पुत्र की रक्षा करती है, तो यहाँ पर अपि जो है अव्यय पद है। तो अपि माने भी, अपितु माने क्योंकि, एव माने ही, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, अत्र माने यहाँ पर, ये सारे के सारे अव्यय हैं। अब जैसे कि देखो हमको प्रश्न करना होगा, रेखांकित पदानाम स्थाने प्रश्नवाचक पदानाम प्रयोगम कुरुत। रेखांकित पद के स्थान पर जो है वो जो रेखांकित जो ये दिया हुआ है, इसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब जब धेनु नाम अत्र पूजनम भवती, तो धेनुओं की यहाँ पूजा होती है, तो हम प्रश्न हिंदी में भी क्या करेंगे, कहाँ पूजा होती है, तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र। तो धेनु नाम कुत्र पूजनम भवति, है ना। भारतीय संस्कृतौ तु गौ जननी रूपेण सततम पूज्यते, है ना। तो बोल रहे हैं यहाँ पर भारतीय संस्कृति में गौ जननी रूप में सतत मतलब हमेशा पूज्यते, तो इसका उत्तर होगा, उसका प्रश्न कैसे होगा कि भारतीय संस्कृतौ संस्कृतौ गौः जननी रूपेण कथम पूज्यते, जननी के रूप में कैसे पूजा होती है, या फिर कदा पूज्यते भी हो सकता है, कब पूजा होती, तो हमेशा होती है। प्राचीन काले भारत देशे तु धेनु समृद्धि प्रतीक रूपा मान्यते स्म। प्राचीन काल के भारत में धेनु को समृद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता था, तो यहाँ अंडरलाइन किस में, प्राचीन काल में, तो इसका प्रश्न कैसा होगा, किस काल में, तो इसका होगा कस्मिन काले भारत देशे तु धेनुः समृद्धि प्रतीक रूपा मान्यते स्म, है ना। पंचगवस्य सेवनेन रोगाणाम त्वरितम नाशो भवति, तो बोल रहे हैं कि देखो कि पंचगव के सेवन से रोगा का त्वरितम, न त्वरित मतलब तुरंत नाश हो जाता है, तो इसका प्रश्न कैसा बना सकते हैं हम लोग कि पंचगव के सेवन से रोगों का कैसे नाश हो जाता है, तो हमको बोलना होगा कि पंचगवस्य गव्यस्य सेवनेन रोगाणाम कथम नाशो भवति, कैसे नाश हो जाता है ना। गौः अहिंसा प्रिया बुद्धिमती स्नेहकारिणी अस्ति, तो इसका गौ कैसी स्नेहकारी होती है, तो गौ जो है का प्रिया, का प्रिया कैसी होती, किसकी प्रिय होती है, बुद्धिमती स्नेहकारिणी भवती या अस्ति। आइए विद्यार्थियों, एक गो गीत से आपका परिचय कराऊं। वो गीत इस प्रकार है, मंगल कर्त्री मम्बास्माकं गो माता, जयतु जयतु तुष्टि पुष्टिदा गौ माता। हाँ, मंगल कर्त्री अम्बास्माकं गो माता, जयतु जयतु तुष्टि पुष्टिदा गो माता। जीवनस्योत्कर्षोऽस्माकं गौ माता, धरणि पवित्रा शुद्धा जयतु गो माता। रत्नेषु खलु रत्नमास्मा, रत्नेषु खलु रत्नमस्माकं गो माता। कृष्ण सेविता रघुकुल पूज्या गो माता।
राष्ट्रोन्नतेः ध्येयमस्माकं गोमाता ममता मूर्तिः विश्वपोषिका गोमाता हाँ, मंगलकर्त्री अम्बास्माकं गोमाता जयतु जयतु तुष्टि पुष्टिदा गोमाता। इसका हिंदी भावार्थ इस प्रकार होगा विद्यार्थियों कि मंगल करने वाली अस्माकम गौ माता अर्थात हमारी जो गौ माता अम्बा है उनकी जयतु जयतु उनकी जय हो, उनकी जय हो। जो कैसी है, जो तुष्टि को देने वाली है, पुष्टि को देने वाली है, ऐसी गौ माता की हमेशा जय हो। जीवनस्योत्कर्षस्माकं गौ माता, हमारी गौ माता कैसी है, जो जीवन में उत्कर्ष लाने वाली है। धरणी पवित्रा शुद्धा जयतु गौ माता, धरणी अर्थात इस पवित्र पृथ्वी को पवित्र करने वाली है, ऐसी गौ माता की जय हो। रत्नेषु खलु रत्नम रत्नम अस्माकं गौ माता, वह सभी रत्नों में ये गौ माता हमारी विशेष रत्न है ना। और ये गौ माता और कैसी है गौ माता, तो कृष्ण सेविता अर्थात कृष्ण जी के द्वारा ये सेविता है। कृष्ण ने इनकी सेवा की थी जैसा कि आप जानते ही हैं, इसलिए भगवान का एक नाम गोपाल भी है। और रघुकुल पूज्या अर्थात भगवान राम के कुल में, रघुकुल में भी ये पूज्य है। आप आगे जाकर के रघुवंश की कथा में जानेंगे कि किस प्रकार दिलीप ने इनकी सेवा की थी। उसी प्रकार राष्ट्रोन्नति, राष्ट्र की उन्नति में ध्येय, राष्ट्र की उन्नति में ध्येय अस्माकं गौ माता। अगर राष्ट्र की उन्नति करना है तो ध्येय में गौ माता होनी चाहिए, तभी राष्ट्र की उन्नति संभव है। ममता की यह मूर्ति है, विश्व की पोषिका है, ऐसी गौ माता की एतत् विस्मरता यत्पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षया च लभिन्नरः तत्पुण्यम लभते सद्यो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। बड़ा ही अच्छा अर्थ है विद्यार्थियों, जानिए। जो पुण्य हमें सभी यज्ञों से प्राप्त होता है, दीक्षा से प्राप्त होता है, दीक्षया च लभेत नरः, नर को जो पुण्य यज्ञ से दीक्षा से प्राप्त होता है, तत्पुण्यम लभते सद्यो, वे सारे ही पुण्य हमें तुरंत फल तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब हम गोभ्य दत्वा तृणानि च, जब हम किसी गौ को तृण देते हैं अर्थात घास खिलाते हैं, तो यज्ञ सभी यज्ञों में दीक्षा लेने से प्राप्त होने वाला जो पुण्य है वो हमको गौ को तृण खिलाने से प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, आज के पाठ में हमने जाना कि गौ माता की कितनी विशेषता है। गौ माता हमारे आध्यात्मिक विचारधारा, गौ माता केवल अर्थव्यवस्था में ही नहीं, आध्यात्मिकता में भी, आध्यात्मिकता का भी विषय है। गौ माता के जितने भी अंग है उसमें देवी देवताओं का वास है। उनका दुग्ध, उनका गोमृत, गोमूत्र, गोमय इत्यादि कितना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, गौ माता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, इन सभी के बारे में जाना। इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।